महादेव ने बचाया देवी पार्वती को दारुका के माया जाल से। दारुका को बेवकूफ बनाकर महादेव ने कुछ ही क्षणों के अंदर देवी पार्वती को कर दिया अपने ही भक्त के बंधन से मुक्त। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर दारुका अत्यंत क्रोध में है। दारुका लेने वाली है महादेव और सारे ही देवगण से बदला, और बदला लेने के लिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इंद्रलोक को अपने कब्जे में कर लिया है। और अब वह जा रही है कैलाश की ओर। कैलाश में जाकर वह कैलाश को भी हथियाना चाहती है ताकि वह वापस से अपनी देवी माँ को दारुका वन में ला सके। क्या दारुका ये सारी चीजें करने में सफल हो पाएगी या फिर कहानी कुछ और रहेगी? ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती से। इस वक्त देवी पार्वती पूरे ही वन में घूम रही होती है, लेकिन देवी पार्वती को ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला जहाँ से कि वह इस वन से बाहर निकल पाए। देवी पार्वती समझ जाती है कि अब वह दारुका के माया जाल में फंस चुकी है, लेकिन अपने भक्त के प्रेम में देवी पार्वती ना तो यह कठोर निर्णय ले पाती है कि वह दारुका को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कैलाश लौट जाए, और ना ही देवी पार्वती दारुका पे हमला कर सकती है। इन सारी चीजों से परेशान होके देवी पार्वती मन ही मन में महादेव को पुकारती है, और महादेव उनके सामने प्रकट भी हो जाते हैं। महादेव देवी पार्वती को बताते हैं कि इन सारी चीजों से वो केवल और केवल शांत मन से ही बाहर निकल सकती है। जब देवी पार्वती के आंखों के सामने से भक्ति का पट्टा उतर जाएगा, उसी वक्त देवी पार्वती को आभास होगा कि उन्होंने कितना बड़ा वरदान अपने भक्त को दे दिया है। अब जैसे ही देवी पार्वती महादेव के पास जाने की कोशिश करती है, महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं। देवी पार्वती समझ जाती है कि यह उनका भ्रम था, लेकिन भ्रम में आकर ही महादेव ने कई सारी चीजें देवी पार्वती को बता दी, यहाँ से निकलने का मार्ग तक बता दिया। इस वक्त तक देवी पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन देवी पार्वती और कुछ कर भी नहीं सकती। दूसरी ओर हम कैलाश में देखते हैं कि देवी पार्वती को पीड़ा में देख सारे ही शिवगण, गणेश जी, कार्तिकेय सभी लोगों की आंखें भर आती है। नारायण कहते हैं कि जिस बात का हमें डर था बिल्कुल वही हुआ। दारुका ने वरदान लेकर देवी पार्वती को ही अपने कब्जे में ले लिया है। अब महादेव हमें देवी पार्वती को बचाना होगा, लेकिन महादेव कहते हैं कि नहीं, हम देवी पार्वती को नहीं बचाएंगे, क्योंकि अगर हमने हमारी शक्तियों से देवी पार्वती को बचाने की कोशिश करी तो दारुका हम पे प्रहार करने आएगी, और देवी पार्वती कभी भी दारुका पे प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि देवी पार्वती के सामने अभी भी उनके भक्त और भक्त की भक्ति सबसे सर्वोत्तम है। अगर देवी पार्वती को वहाँ से बाहर निकालना है तो देवी पार्वती को यह एहसास दिलाना होगा कि यह उनकी भक्त नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो कि अपने आप की अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, स्वयं देवी माँ को भी चोट पहुंचा सकती है। और ये सारी चीजों का आभास कराने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा देवी पार्वती के पास। इतना कहकर महादेव वहाँ से निकल जाते हैं देवी पार्वती की ओर। अगले ही पल हम दारुका को देखते हैं जो कि देवी पार्वती को एक स्थान देती है। इसी स्थान पर बैठकर देवी पार्वती इस पूरे ही वन को अपने नियंत्रण में लेगी। इस पूरे ही वन में आने वाली सारी समस्याओं को सुलझाएंगी। दारुका इस वक्त देवी माँ की तारीफें ही कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो कि अपने बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बताती है कि उसका बच्चा उसकी एक भी बातें नहीं सुन रहा है। दारुका अत्यंत क्रोध में आ जाती है और कहती है कि अगर बच्चा बातें नहीं सुन रहा है तो उसे दंडित करो, क्योंकि जब उसे आपकी शक्ति का आभास होगा तभी तो वो आपका सम्मान करेगा। इतना कहकर वह उस औरत को वहाँ से भगा देती है। ये बात देवी पार्वती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देवी पार्वती दारुका से कहती है कि दारुका, मैंने तुम्हें शक्ति इसीलिए प्रदान करी थी ताकि तुम बाकी सभी लोगों की सहायता कर सको, तुम निर्बल ना रहो, लेकिन इस तरीके से शक्ति का गलत इस्तेमाल करना उचित नहीं है। दारुका इस बात को टालते हुए कहती है कि देवी आप यहाँ पे ध्यान कीजिए, मैंने आपकी बातें समझ ली है, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देवी पार्वती यहाँ पर बैठ के ध्यान कर रही होती है, और उसी के पास में दारुका जाती है अपने पति के पास और उसके लिए खाना परोस रही होती है। दारुका का पति दारुका से बहुत ज्यादा डर चुका था, और न केवल दारुका का पति बल्कि इस वन में मौजूद सारे ही लोग दारुका से बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि दारुका कुछ ही क्षणों के अंदर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन्हें घायल कर देती थी। दारुका का पति कहता है कि देवी माँ यहाँ पर रुकी क्यों है? इनकी जगह अगर देवी लक्ष्मी होती तो हमें धन का भी लाभ होता ना। यह बात सुन के दारुका अत्यंत क्रोध में आ जाती है, खाने को जलाकर भस्म कर देती है और कहती है कि यह हमारी देवी माँ है, यह आदि शक्ति है, आदि शक्ति जिन्होंने मुझे इतनी सारी शक्तियां प्रदान करी। हम इनकी ही पूजा करेंगे, इनकी ही आराधना करेंगे, और ये यहीं पर ही रहने वाली है। ये बात सुन के दारुका का पति दारुका के सामने हाथ जोड़ने लगता है, लेकिन देवी पार्वती की आंखें खुल जाती है। दारुका दौड़ते हुए देवी पार्वती के पास जाती है और माफी मांगती है कि माफ करना देवी की, आपको अपने भक्त का ऐसा क्रोधित रूप देखने को मिला है, मुझे माफ करना। इस ओर हम महादेव को देखते हैं जो कि अपना भेष बदल के बहुत सारे पुष्प लेके इस वन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन दारुका उन्हें रोक देती है। दारुका कहती है कि तुम इस वन में कहाँ चले आ रहे हो? महादेव कहते हैं कि पुष्प, ये पुष्प देने आ रहा हूँ। दारुका कहती है कि इस वन में बहुत सारे पुष्प हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। महादेव शपथ खाते हुए कहते हैं कि इन पुष्पों में से अगर एक भी पुष्प आपके वन में मिल गया तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा और मैं ये धंधा भी छोड़ दूंगा। ये बात सुन के दारुका थोड़ी सी प्रभावित होती है और महादेव को अंदर आने की इजाजत दे देती है। साथ ही महादेव बार बार देवी पार्वती का जिक्र कर रहे होते हैं और दारुका की तारीफें भी, जिससे कि दारुका प्रभावित होकर महादेव को देवी पार्वती से मिलवाने के लिए मान जाती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त
समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।